हाय यूट्यूबर्स एंड टिकटॉकर्स। अच्छा, आज हम आपके लिए एक वीडियो पैक लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम जिस बैटरी पैक के बारे में आपको बताएंगे ये लिथियम आयरन फॉस्फेट का बैटरी पैक है जो कि 4S है, 10 एम्पेयर्स का है और इसको हम टेस्ट करेंगे इस इन्वर्टर के ऊपर। तो ये बैटरी पैक एक्चुअली हमें ऑर्डर किया था शिराज साहब ने कराची से। तो इस बैटरी पैक का थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ हमने एक बिल्ट इन वोल्ट मीटर लगाया है और ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है। तो यहाँ से आप वोल्ट मीटर ऑन कर सकते हैं, यहीं से ऑफ़ कर सकते हैं। इस टाइम पर ये बैटरी पैक 13.4 तकरीबन 13.4 13.3 पर है और ये समझ लें कि 80% चार्ज है, फुल 100% चार्ज नहीं है। इसके वोल्टेजेस अगर हम मीटर से चेक करें, अच्छा इसके साथ हमने थिम्बल्स लगाए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। तो वोल्टेजेस आप देखें 3.58, ये थोड़ा मीटर टू मीटर की भी वेरिएशन आ जाती है। तो वैसे एक्चुअल जो इसके वोल्टेजेस हैं वो हमारे पास इस टाइम पर आ रहे हैं 13.58। अच्छा, तो और इसके साथ हमने एक ये वाली लीड भी लगाई है जो कि राउटर्स के लिए यूज़ होगी। इसके साथ आप कोई भी राउटर यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा डीवीआर यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई आपके पास छोटा मोटा फ़ैन है उसको भी ये लीड लग सकती है, तो ये मल्टीपर्पज़ लीड है। अच्छा, इसके ऊपर भी हम वोल्टेजेस इसके देख लेते हैं कितने हमारे पास आ रहे हैं। तो 13.58 वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो ये डीसी पिन हमने इसके साथ अटैच किया है क्योंकि कस्टमर की तरफ से, शिराज साहब की तरफ से हमें रिक्वेस्ट आई थी कि एक तो वायर्स के साथ थिम्बल्स हो जाएं ताकि कनेक्टिविटी में इजी हो जाए। सेकंड, इसके साथ एक एक्स्ट्रा वायर हो जो कि जिसके साथ वो अपना राउटर चलाना चाहते हैं। तो आप यहाँ से इसको चार्जिंग दे दें, ये राउटर को लगा दें और इसके अलावा यहाँ से AC DC फ़ैन भी चला सकते हैं और 12 वोल्ट का लोड चला सकते हैं आप। तो ये आपका हर पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। आप इसको छोटा सा UPS लगा सकते हैं, जैसे ये UPS रखा हुआ है, उनके पास भी एक UPS है जिसके लिए उन्होंने ये बैटरी पैक हमसे बनवाया है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी चीज़ें इसके साथ ये कनेक्शन करके हम इसको थोड़ा सा रन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम माइनस के साथ इसकी ये वाली लीड अटैच करनी है, ये प्लस की हमें यहाँ पर लगानी है। तो ये थोड़ी सी हम वायरिंग इसके साथ कर लेते हैं। तो ये कनेक्शन मैं इसके साथ कर लूँ, फिर आगे जो है हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इसको हम टेस्ट करेंगे इस मीटर के साथ लगा कर कि ये किस तरह से एम्पेयर ड्रॉ हो रहे हैं, किस तरह से लोड चला रहे हैं। तो ये चीज़ भी हमें चेक करनी है इसके साथ। तो ये माइनस की है, माइनस की हमें लीड जो है वो इसके साथ यहाँ पर अटैच कर देनी है। तो इसको चलाने का भी यही तरीका होता है मीटर का। इसके साथ ये शंट लगाना पड़ता है। ये जो शंट मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 300 एम्पेयर्स का है। इस बैटरी पैक की खासियत ये है, इसके ऊपर आप 100 एम्पेयर का भी थोड़ी देर के लिए अगर लोड चलाना चाहते हैं तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ईज़िली चल सकता है। अच्छा, तो अब ये वायर्स हमारी आ गई, ये पॉजिटिव के साथ आएगी। इसकी हम डायग्राम थोड़ी सी चेक कर लेते हैं कि वायर्स किस तरह से कनेक्ट होंगी और किधर किधर कनेक्ट होंगी इसके साथ वायर्स। तो ये जो वायर है ये तो हमने ऑलरेडी उसके साथ लगा दी है, इसको हम फ़िलहाल ये निकाल देते हैं। यहाँ पर हम ब्लू वाली वायर अटैच करेंगे। तो ब्लू वाली मैं वायर इसकी यहाँ पर इसके साथ अटैच कर देता हूँ जो कि हमारी शंट वाली वायर है। अच्छा, इसकी जो प्लस माइनस वाली है वो भी मैं आपको बताऊँगा कि वो किधर लगती है, किस तरह से लगती है। तो ये हमारी शंट वाली फ़िलहाल हो गई है वायर। ये थोड़ी सी हमारी सही से इसमें फ़िटिंग नहीं आ रही है, ये स्मॉल हो गई है। इसको मैं ठीक से इसके अंदर फ़िट कर लूँ क्योंकि इसका सही से लगे होना ज़रूरी है। अब ये लग गई है। अच्छा, ये जो है ये हमारी वायर है, ये सेकंड शंट को आएगी और वो वाली वायर लोड की तरफ ठीक है। ब्लू वाली, अच्छा ब्लू बैटरी साइड पर होनी चाहिए, उसको हम वो खैर कोई इतना इशू नहीं है। ये जो वायर है हमारी ये यहाँ पे हमने येलो की जगह लगाई है, ये हमें एक्चुअली यहाँ पर इसकी जगह पर फिट करनी है। तो इसको थोड़ा सा हम वायरिंग का सिस्टम इसका बना लेते हैं हम। तो इसकी वायरिंग की भी आपको ताकि समझ आ जाए ये किस तरह से वायरिंग्स इसकी होती हैं। वैसे तो इसके साथ डायग्राम होती है इस मीटर के ऊपर। तो ये वायर आप ब्लू वाली यहाँ पर अटैच कर दें। सेकंड जो येलो है उसकी जगह हम ब्लैक वाली वायर यूज़ कर रहे हैं, वो हमने यहाँ पर इसके साथ अटैच करनी है। तो वो हम यहाँ पर लगा देते हैं क्योंकि ये शंट की सेंसिंग वायर्स हैं। अब हमने प्लस और माइनस देना है। अब माइनस वाली जो वायर्स है वो हम यहीं से इसके साथ ही अटैच कर लेते हैं, माइनस हम इसको यहीं से दे देंगे। प्लस जो है वो हमें इसके साथ अटैच करना है, तो हमारा मीटर साथ ही में ऑन हो जाएगा।
तो ये पहले तो मैं इसकी ये माइनस वाली वायर यहाँ पर लगा लूँ, मीटर मैं ऑन कर लूँ ताकि आपको मीटर हमारा ऑन नज़र आ जाए। अब ये वायर्स थोड़ा सा मसला करेंगी, इसको थोड़ा सा सेट, चले मीटर यहाँ पर भी इजीली नज़र आ रहा है। तो इसको हमें नीचे लाना होगा, इसको इसके साथ लगाना है, रेड के साथ अटैच करना है। इस वाली वायर को हम पीछे कर देते हैं, इसका फ़िलहाल हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं है, इसको हम साइड कर लें। और ये जो नेगेटिव वायर है इसको हम सॉरी प्लस वाली, इसको हमने यहाँ पर लगाना है और साथ ही में हमें इसके साथ प्लस वायर भी अटैच कर देनी है। तो देखिए हमारा मीटर ऑन हो गया है। इसको मैं कम्प्लीटली टाइट कर दूं। इसको मैं नीचे की तरफ लगा लेता हूं ताकि मीटर हमारा इसी के साथ सही से ऑन हो जाए। यहाँ पर अब ये हमारी वायर इसके साथ लग गई है। माइनस वाली हमें इसके साथ नीचे अटैच करनी है, माइनस की वायर इन्वर्टर के साथ, ताकि हमारा इन्वर्टर ऑन हो सके। अच्छा, मीटर पर आप देखें 13.4 वोल्टेजेस हमें नज़र आ रहे हैं। इसको देखें आपने, छोटा सा इसने एक स्पार्क भी किया है। तो ये एक्चुअली एक टेस्टिंग है, शिराज साहब के लिए भी है, बाकी सब कस्टमर्स के लिए भी है कि अगर आप इस तरह का बैटरी पैक बनवाना चाहते हैं तो आप हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब हम इसको ऑन करते हैं, इसकी ग्रीन लाइट भी यहाँ पर ऑन हो जाएगी। ये मैं इस तरह से रखूँ ताकि आपको इजीली नज़र आए। तो आप देखें इन्वर्टर हमारा ऑन हो चुका है, ये रनिंग में आ गया है। वोल्टेजेस अगर मैं इसके आपको चेक करवाऊँ इन्वर्टर इस टाइम पर कितने वोल्टेजेस दे रहा है, तो ये हमें 220 वोल्टेजेस दे रहा है। आप देखें इसके वोल्टेजेस आ रहे हैं हमारे पास 247 वोल्टेजेस दे रहा है। बैटरी के वोल्टेजेस 13.4 हैं। सबसे अब मेन चीज़ जो इसमें चेक करने वाली है, जो मेन टेस्टिंग है, वो इस मीटर पर है। आप देखें 388 जो है ना, वो mAh का करंट ड्रॉ हो रहा है, बैटरी 13.4 पर ही है। अब हम इसके साथ एक चार्जर अटैच करते हैं, तो फिर देखते हैं हम कि कितना ये एम्पेयर्स लेता है, कितना लोड लेता है। ये सारी चीज़ें आपको इसके ऊपर नज़र आ जाएं। तो ये मैं मीटर करीब कर लेता हूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। अब मैं इसके साथ चार्जर अटैच कर रहा हूँ, ये मैंने चार्जर अटैच किया है। आप देखें इसने एम्पेयर्स बढ़ा दिए 5, 6, 7। तो अब ये चार्जिंग स्टार्ट होगी। आप ये समझ लें 0.5 एम्पेयर्स का ये करंट ले रहा है और नीचे हमारे पास वाट्स आ रहे हैं। अब ये 1 एम्पेयर से ऊपर चला गया है और नीचे 17, 16 वाट्स जो है ना लोड इसके ऊपर चल रहा है और 1.2 एम्पेयर्स 1.28 एम्पेयर्स ये इस बैटरी पैक से ड्रॉ कर रहा है। और बैटरी आप देखें 13.3 वोल्टेजेस हमारे पास शो हो रहे हैं। अब हम इसके साथ थोड़ा सा मज़ीद ऐसा लोड चलाएंगे। चार्जर मैंने निकाल दिया है, अब हम कुछ ऐसा लोड इसके साथ चलाएं जिससे थोड़े से ज़्यादा एम्पेयर इसके ड्रॉ हों और हमें इसकी परफॉर्मेंस का आइडिया हो। तो मैं इसके साथ एक ड्रायर अटैच कर रहा हूँ, हेयर ड्रायर। तो इसको मैं चलाता हूँ, फिर देखते हैं हम कितना करंट ड्रॉ होता है। तो देखें अभी बैटरी से 6 एम्पेयर्स ड्रॉ हो रहे हैं और अब 13 एम्पेयर्स हमारे बैटरी से ड्रॉ हो रहे हैं कंटिन्यू। और वापस मैंने उसको फर्स्ट स्पीड पे कर दिया, वापस 6.6 एम्पेयर्स ड्रॉ हो रहे हैं। और मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो ये हमारे ज़ीरो पर आ जाएंगे। ये मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। तो ये एक्चुअली जो ये लोड ड्रॉ किया है इसका एक ये छोटा सा बैटरी पैक है 10 एम्पेयर्स का। इसके ऊपर फ़िलहाल हमने यूपीएस के थ्रू 13 एम्पेयर्स तक का, मतलब 400 से 500 वाट्स का लोड आप समझ लें,
ये लोड इसका कितना आएगा, मेरे ख्याल से ये लोड आ जाएगा 2 से 2.5, तकरीबन 2 से 2.5, सॉरी 200 टू 250 वाट्स लोड, 200 से 250। अगर इसको हम कैलकुलेट करके निकालते हैं तो ये लोड हमारा इस तरह से निकलता है कि हमारे पास ये चल रहा था 13 एम्पेयर्स मल्टीप्लाई 12, तकरीबन 144 वाट्स। हाँ, इसका वाट्स का लोड भी आ रहा था। चलें दोबारा से वाट्स चेक कर लेते हैं। अभी जैसे 4.51 वाट्स है, अब देखते हैं हम कितने वाट्स का लोड चल रहा है। तकरीबन 170 वाट्स। तो 170 वाट्स जो है ना, 170 वाट्स का ये मतलब है कि आप आजकल जो डीसी इन्वर्टर फ्रिज हमारे पास चल रहे होते हैं वो तकरीबन 150 वाट्स का लोड लेते हैं। तो ये छोटा सा बैटरी पैक आपके पास एक फ्रिज को भी चला सकता है। आप इस बैटरी पैक को इन्वर्टर के साथ अटैच कर सकते हैं, चाहे आपके पास ये वाला इन्वर्टर हो, और आप इसके साथ फ्रिज तक चला सकते हैं। तो ये इसकी परफॉर्मेंस है। अगर फ़ैन चलाना चाहें, एसी डीसी फ़ैन 3-4 इजीली चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास फ़ैन है पुराने वाला, ओल्ड वाला फ़ैन, तो वो भी आप इसके साथ चला सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये आता है कि ये छोटा बैटरी पैक है तो ये उस हिसाब से आपको बैकअप देगा। अगर आपके पास बड़ा बैटरी पैक हो तो वो आपको ज़्यादा बैकअप देगा। अच्छा, ये तो इसका चेक हो गया कि यहाँ से हम इन्वर्टर इसके साथ चला सकते हैं, परफॉर्मेंस कैसी है, रिज़ल्ट कैसा है। अब हम इसकी दूसरी वाली पोर्ट को भी चेक कर लेते हैं जो कि राउटर और डीवीआर के लिए यूज़ होगी। उसके भी मैंने आपको वोल्टेजेस ऑलरेडी चेक करवा दिए हुए हैं। अभी हमें सिर्फ ये चेक करना है कि वो लीड ठीक से काम कर रही है या नहीं। तो ये हमारे पास एक DIY ड्रिल मशीन है। तो इसके साथ मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ये हमारा यहाँ से इस लीड के साथ हम इसको चला सकते हैं या नहीं। तो ये इसकी पिन लगी हुई है, जिस तरह आपके पास राउटर DVR में CCTV कैमरास में होती है। ये पिन हमें यहाँ पर लगानी है और हम इसका स्विच ऑन करते हैं तो आप देखें ये ठीक से काम कर रही है। इट मीन ये बैटरी पैक बिल्कुल 100% हर तरफ से बिल्कुल ओके हो चुका है। किसी तरह का भी कोई भी प्रॉब्लम इस बैटरी पैक में नहीं है। इसकी सारी की सारी लीड्स अच्छे से काम कर रही हैं। अब इस पिन को हम उतार देते हैं और हम इसके साथ अभी टेस्ट करना है हमें चार्जर को। तो ये पिन्स उतारने के बाद हम इसके साथ आपको चार्जर भी टेस्ट करवा देते हैं। इसके लिए हमने स्पेशली लिथियम आयरन फॉस्फेट का चार्जर जो है वो डिज़ाइन किया है, और इसी मीटर के साथ ही हम उस चार्जर की भी देख लेते हैं थोड़ी सी वर्किंग कि वो किस तरह से चार्ज कर रहा है। क्योंकि बैटरी अभी 80% है। जब बैटरी लो होती है वो ज़ाहिर है फुल 10 एम्पेयर्स पर बैटरी को चार्ज कर रहा होता है, तकरीबन 8 to 9 एम्पेयर्स पर, क्योंकि 1-2 एम्पेयर लॉसेस में कट जाते हैं। तो शिराज साहब के लिए हमने जो चार्जर बनाया है उसका भी हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये चार्जर है जो हमने उनके लिए लिथियम आयरन फॉस्फेट में कन्वर्ट किया है, क्योंकि इसके वोल्टेजेस हमने बढ़ा दिए हुए हैं ताकि इससे ये होगा कि वोल्टेजेस बढ़ा देने से मतलब ये लिथियम आयरन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और वो उसके लिए काम आएगा फिर। तो अब हम इसके वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं, हमारे पास कितने आ रहे हैं, 13.7 वोल्टेजेस। तो अब ये लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी को ईज़िली चार्ज कर सकेगा। तो इसकी ये वाली प्लस पॉइंट है। इसके साथ हम ये लगा दें, मीटर आपको नज़र आ रहा होगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि चार्जिंग किस हिसाब से हो रही है। अभी आप देखें 13.2 पर है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं करीब से, तो यहाँ पे आपको मीटर नज़र आ रहा होगा 13.2। अब हमें माइनस वाली वायर इसके साथ टच करनी है। अब देखें आप, इसके वोल्टेजेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, 13.3 पर आ गए हैं, क्योंकि इसने थोड़ा सा ही बैटरी को चार्ज करना है। देखें 13.4 पर आ गए और ये 2.9 पर जो है बैटरी को चार्ज कर रहा है। इट मीन्स ये बैटरी को बिल्कुल ठीक से अच्छे से चार्ज कर रहा है और फुल होने पे या आहिस्ता आहिस्ता अपने एम्पेयर्स कम करता हुआ बैटरी को फुल की तरफ लेकर जा रहा है, और कोई बैटरी को ये ओवर चार्ज नहीं करेगा। आप देखें आहिस्ता आहिस्ता इसके एम्पेयर्स अब डाउन होने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे बैटरी अप हो रही है तो एम्पेयर्स डाउन होंगे।
अभी ये 34 वाट्स पे चल रहा है और 13.4 इसने बैटरी के वोल्टेजेस मीटर के ऊपर कर दिए हैं। 2.48 पर आ चुका है, 2.7 एम्पेयर से स्टार्ट हुआ था, 2.8 से। और आप देखें एम्पेयर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होते जा रहे हैं। इट मीन्स कि ये बैटरी को फुल की तरफ जैसे जैसे लेकर जा रही है, एम्पेयर्स कम करता जा रहा है। इससे फ़ायदा ये होगा कि बैटरी कभी भी ओवर चार्ज में नहीं जाएगी, जैसे ही फुल होगी ये अपनी चार्जिंग खुद ही स्टॉप कर देगा। तो ये चार्जर भी चेक हो गया, हर चीज़ हमारे पास 100% बिल्कुल ओके चेक हो चुकी है। अब ये बैटरी पैक डिस्पैच होने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप भी इस तरह का बैटरी पैक बनवाना चाहें तो व्हाट्सअप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनबॉक्स भी कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।